हाय, मैं बालकृष्ण खिरोजी मास्टर के ऑनलाइन पोर्टल में फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेम द डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक जो हम लोग लास्ट सेशंस के अंदर डिस्कस कर रहे थे। और वहाँ पे हम लोगों ने थ्री स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशंस किया था कि वहाँ पे ईफ कैसे यूज होता है, ईफ एल्स कैसे आता है एंड देन नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज होता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि उसके आगे वाले जो स्टेटमेंट्स आते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए वो कैसे हमें यूज करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते फिर लाइक उसका मेन सिंटैक्स क्या रहेगा, उसका ये कैसे यूज करना है एंड प्रैक्टिकली उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो हम लोग देख लेंगे इसे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि लाइक फोर्थ वाला हमारा जो स्टेटमेंट्स रहेगा, हम लोगों ने थ्री स्टेटमेंट्स वहाँ पे डिस्कस किए थे। और जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है इसे हम लोग बोलेंगे एल्स इफ लैडर। एंड जो फिफ्थ वाला स्टेटमेंट्स रहेगा इसमें इसे हम लोग बोलेंगे तो स्विच के स्टेटमेंट्स। ठीक है। सो आज के सेशंस के अंदर हम लोग ये दोनों भी स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते कि एल्स इफ लैडर वाला स्टेटमेंट है वो कहाँ पे हमें काम आएगा। जैसे कि हम लोग लास्ट स्टेटमेंट में देखा था कि नेस्टेड इफ एल्स को आपको कहाँ पे यूज करना है और इफ एल्स को कैसे यूज करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक एटीएम वाला एग्जांपल लिया था कि एटीएम का अगर पिन नंबर वैलिड है इनवैलिड है उसको चेक करना है। सो यू कैन चेक बाय यूजिंग द इफ एंड एल्स ब्लॉक। और सेकंड वाला पार्ट था कि अगर वैलिड होने के बाद नेक्स्ट विल चेक फॉर लाइक द अमाउंट, जो अमाउंट चेक करना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशंस के अंदर इनर कंडीशन वो चेक कर रहा था। ठीक है। सो इनर कंडीशन चेक करने के लिए लाइक हम लोगों ने वहां पे देखा कि वो नेस्टेड वाला ब्लॉक कैसे काम कर लेता है। जो आउटर कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद वो इनर वाला कंडीशन वहां पे चेक करेगा। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो लैडर दिख रहा है तो लाइक अभी हम लोग पहले समझ ले रहे कि लाइक व्हाट इज बेसिकली द लैडर। ये लैडर का बेसिकली यूज क्या होता है, लैडर किसको हम लोग बोलेंगे और लैडर क्या काम आता है यहाँ पे। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि पहला वाला जो हमारा ईफ या ईफ एल्स वाला जो ब्लॉक था, अगर मैं आपको एक बेसिक सिंटैक्स वो दिखा दूं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये इफ एल्स वाला ब्लॉक। यस, ये हमारा इफ एल्स वाला ब्लॉक था जहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ कंडीशन देखा था कि कंडीशन अगर वैलिड हो गया देन ओनली ये मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। बट यहाँ पे ये कुछ केसेस रहता है कि अगर मैं आपको और एक एग्जांपल यहाँ पे दे दूं कि मुझे क्या करना है कि अगर एटीएम में कोई भी यूजर अगर एंटर कर लेता है तो एटीएम में यूजर एंटर करने के बाद कि जो हमें पिन नंबर वहाँ पे एंटर करना है सिस्टम में, तो पिन नंबर एंटर करने के लिए मुझे यूजर्स को कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन द सेंस व्हाट, लाइक वी आर प्रोवाइडिंग सम कंडीशंस ना। अभी पहले जो मैंने नॉर्मल इफ एल्स वाला ब्लॉक बना था वहाँ पे सिर्फ मेरा एक ही कंडीशन था, जब फॉल्स हो गया चलो फिनिश वहां पे प्रोसेस। बट व्हाट अबाउट लाइक सम अदर कंडीशन, अगर मुझे और भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वहां पे अगर इंक्रीज करने तो लाइक कैसे हम लोग वहां पे उसे बढ़ा सकते हो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ये मल्टीपल इफ को बढ़ाना पड़ेगा, वहां पे कंडीशंस को हमें बढ़ाना पड़ेगा। कि अगर सपोज कर लो यूजर को मुझे 3 अटेम्प्ट देने हैं तो 3 अटेम्प्ट तक वो ट्राई करेगा। और अगर 3 अटेम्प्ट तक अगर लाइक इनवैलिड हो गया देन ओनली लाइक इट विल कम फॉर लाइक द नेक्स्ट ब्लॉक। ठीक है। तो 3 अटेम्प्ट मतलब क्या करेगा, लाइक अगर उसके अंदर फिर कंडीशंस के अंदर कंडीशंस, कंडीशंस के अंदर कंडीशन, तो ये सारी कंडीशंस वो चेक करने पड़ जाएगा। बट सपोज कर लो अभी मुझे क्या चेक करना है कि सेम एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर मैं आता हूँ कि एटीएम वाला एग्जांपल रहेगा, सपोज लाइक एक एडमिन या यूजर करके हमारे पास एक डैशबोर्ड रहेगा। तो मुझे चेक करना है कि अगर सपोज कर लो मुझे फाइंड आउट करना है पहले तो कि मेरा जो अकाउंट एक्टिवेशन है, जो लाइक एटीएम का अकाउंट एक्टिवेशन है वो एडमिन के अंदर जा रहे हैं या कोई यूजर डैशबोर्ड्स के अंदर जा रहे हैं। अगर हम लोग बैंक वाला स्टेटमेंट अगर लाइक वहाँ पे चेक करें तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर हमें एक चीज देखिए वो कौन सी होती है कि एक एडमिन स्टेटमेंट्स होता है, वहां पे मैं सारे यूजर्स के एंट्रीज देख सकता हूँ। और वहां पे यूजर का स्टेटमेंट है जहाँ पे यूजर कैन ओनली दी विड्रॉ द प्रोसेस, सम लाइक डेबिट, सम क्रेडिट, वो जितने भी ऑप्शंस रहेगा वो ये सारे ऑप्शंस हम लोग किसको प्रोवाइड करके देते हैं लाइक यूजर को हम लोग प्रोवाइड करके दे देते हैं वहां पे। ठीक है। सो वहां पे मुझे फाइंड आउट करना है कि कैसे मैं फाइंड आउट करूँ कि वो मेरा एडमिन का अकाउंट रहेगा या यूजर का अकाउंट रहेगा, या अगर और भी कोई यूजर वहां पे हो सकते हैं। ठीक है। लेट्स से अगर सपोज कर लो मैं और एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, हम लोग आते हैं कॉलेज के ऊपर। जैसे कॉलेज के अगर हम लोग स्ट्रीम देखने जाए कि ये स्ट्रीम वाइज अगर मैं जाता हूँ तो लाइक स्ट्रीम में हमें मिलेगा एक बीए, बीकॉम, बीएससी और उसके अंदर और भी लाइक बाप, बीएमएस वगैरह लाइक और भी फील्ड्स रहेंगे। तो हर एक फील्ड वाइज मुझे क्या करना है, हर एक फील्ड के अंदर मुझे एक जो एचओडी रहेगा वो एचओडी को जो हमें एक्सेस देना है वो एक्सेस मुझे फाइंड आउट करना है। बट पहले तो मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा जो लाइक दी रोल है, बेसिकली जो रोल मतलब कोई कौन सा एचओडी कहाँ से कौन से डिपार्टमेंट से
वो लाइक कौन से डिपार्टमेंट से आ रहा है, लेट से वो बीए डिपार्टमेंट से है, बीकॉम से है, बीएससी से है, या कोई और डिपार्टमेंट से लाइक बिलोंग कर रहे हैं, तो मुझे फाइंड आउट करना है। अगर बीए डिपार्टमेंट रहेगा तो क्या होना चाहिए, अगर बीकॉम डिपार्टमेंट से अगर वो एचओडी है तो उसको क्या एक्सेस मिलना चाहिए, अगर बीएससी से या कोई अगर अदर डिपार्टमेंट से है तो उसके अकॉर्डिंग उसको और क्या एक्सेस मिलना चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन चाहिए वहां पे। अगर समझो कोई भी डिपार्टमेंट उसके पास अगर मैच नहीं किया, सपोज कर लो उसके पास 6 से 7 तक लाइक उसके पास डिपार्टमेंट से, अगर 6 to 7 में कोई भी अगर डिपार्टमेंट मैच नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, फिर लाइक वो भी हम लोग चीजें देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी लैडर की यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग इसके सिंटैक्स के ऊपर अगर आते हैं तो ये क्या बोल रहा है कि आपको लैडर बनाना है। लैडर मतलब मल्टीपल कंडीशनल ब्लॉक। जो मल्टीपल कंडीशनल ब्लॉक बनाने के लिए हमें हेल्प कौन करेगा, यहाँ पे एलसिफ। ठीक है, एलसिफ के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन ब्लॉक हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनाया जाता है, देखो लाइक यहाँ पे एलसिफ के हेल्प से। तो एलसिफ एलसिफ का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड द कंडीशन। ठीक है, इसका काम क्या होता है, कंडीशन प्रोवाइड करना। बट अगेन कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए मेन जो कंडीशनल ब्लॉक जो इसका स्टार्ट होगा वो कौन से ब्लॉक से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसका जो मेन हमारा ईफ था, जो लास्ट सेशंस के अंदर हमने देखा था, वो ईफ से इसका मेन कंडीशनल ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो अगर हम लोग इसका पहले सिंटैक्स देखें कि क्या सिंटैक्स है और कैसे इसका वर्कफ्लो रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो लाइक अगर मुझे लैडर बनाना है तो लैडर बनाने के पहले मेरे पास पहले तो ईफ स्टेटमेंट होना चाहिए। तो पहले ईफ, एंड ईफ के अंदर मुझे चेक करना है फॉर कंडीशन। ये इफ अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया देन ओनली लाइक वी नो लाइक वी विल एग्जीक्यूट दिस गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो लाइक ये मेरा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। बट अगर सपोज कर लो जैसे मैंने बोला कि ये कंडीशन में चेक कौन से डिपार्टमेंट के लिए कर रहा हूं, तो बीए के लिए। बट व्हाट अबाउट लाइक बी कॉम एंड लाइक अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए कोई भी एचओडीज हो सकते हैं। अगर बीए वाला हो सकता है तो मैंने बोला कि ये कंडीशन मेरा बीए डिपार्टमेंट यहाँ पे चेक करना चाहिए। बट व्हाट अबाउट लाइक द बीएससी और बीकॉम, अगर कोई अदर डिपार्टमेंट चेक करना है तो उसके लिए और भी मुझे कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक द इफ मल्टीपल इफ, वी कैन डायरेक्टली कम फॉर द लाइक लैडर। सो आफ्टर द इफ ना वी कैन डायरेक्टली कम टू लाइक लैडर स्टेटमेंट्स, और जो लैडर स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें हेल्प करेगा ये एलसिफ। तो मैं डायरेक्टली अभी इसके बाद देखो यहाँ पे यूज कर सकता हूँ एलसिफ। ठीक है, एलसिफ क्या करता है, ये हमें कंडीशन प्रोवाइड करके देता है। तो एलसिफ के अंदर भी हमारा कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन में किसके लिए चेक करवा रहा हूं, तो सपोज कर लो ये मैं चेक कर रहा हूं बीकॉम के लिए, और इसका भी कुछ स्टेटमेंट रहेगा। बट अभी और भी मेरे पास कंडीशंस रहेगा, और भी कंडीशंस क्यों चाहिए, बिकॉज मेरे पास और भी डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसके बाद मैं आता हूँ लाइक मुझे और भी कंडीशन चाहिए, तो मैं किसके बाद चला जाऊंगा, ये बोला कि लैडर आपको बनाना, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स वो नंबर ऑफ कंडीशन वो सिर्फ आपको एलसी पे प्रोवाइड करके दे सकता है यहाँ पे। तो और एक एलसीफ मैंने यूज किया यहाँ पे। अगेन आई विल पास ऑन कंडीशन। ठीक है, इसके अंदर भी एक स्टेटमेंट रहेगा। तो ये मैं चेक करूंगा लेट्स से बीएससी के लिए। ठीक है, देखो लाइक यहाँ पे मुझे पता नहीं अभी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कितने रहेंगे, तो लाइक इसके बेसिस पे क्या करेगा, जितने भी एलसीएफ वाले ब्लॉक है वो एलसीएफ डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके लिख लेता हूँ कि और भी एलसीएफ हो सकते हैं नंबर ऑफ डिपार्टमेंट वाइज। बट अगर सपोज कर लो कि कोई भी डिपार्टमेंट्स अगर मैच नहीं हुआ तो फिर कौन से ब्लॉक के लिए जाना चाहिए, तो कोई यूजर केस के लिए जाना चाहिए। तो डायरेक्टली वी कैन ऐड वन मोर स्टेटमेंट दैट इज एल्स। सो एल्स के लिए हमें पता है कि देयर इज नो कंडीशन इन द लाइक एल्स ब्लॉक, तो एल्स के अंदर डायरेक्टली आपको ये ब्लॉक एंट्री देनी है उसे, और यहाँ पे इसका स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, तो सपोज कर लो अगर मैं इसे पहले एक्सप्लेन कर लेता इसका जो वर्क फ्लो है ये कैसे काम करेगा। तो देखिए पहले ये फर्स्ट कंडीशंस के अंदर मैं क्या चेक करने जा रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ कि मेरा डिपार्टमेंट बीए है क्या। अगर मेरा डिपार्टमेंट बीए है तो ये इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा और ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये मुझे स्टेटमेंट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दे देगा। ठीक है, बट अगर बीए नहीं है तो मुझे और कोई दूसरे कंडीशन के लिए चेक करना है। चलो मैं सेकंड वाले कंडीशन के अंदर आता हूँ। चलो मुझे किसके लिए चेक करना था, तो लेट से बीएससी के लिए चेक करना है। तो बीएससी के लिए चेक करने के लिए मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करने वाला मेरा कंडीशन ब्लॉक। तो मैं चेक करूंगा मेरा बीएससी वाला डिपार्टमेंट है क्या, तो नहीं ये बीएससी डिपार्टमेंट, यहाँ पे बीए वाला डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे कुछ भी वर्कआउट नहीं करेगा इसके अंदर। सो इट विल चेक फॉर लाइक नेक्स्ट कंडीशन ब्लॉक। तो यहाँ पे चेक करूंगा, यहाँ पे भी बीएससी नहीं है, ये तो बीकॉम वाला है,
तो इससे भी कुछ होगा नहीं, फिर ये वाला भी ब्लॉक कुछ नहीं काम करेगा। अगेन मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझे बीएससी मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये स्टेटमेंट ले लेगा और यहाँ पे एग्जिट कर देगा ये। ठीक है, मतलब जो नंबर ऑफ मल्टीपल कंडीशंस है उसके अंदर से जो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ उसका स्टेटमेंट्स मिला एंड देन इसने क्या किया, उसे एग्जिट कर दिया। बट अगेन सपोज कर लो मैं कोई और कोई दूसरे डिपार्टमेंट के लिए सर्च कर रहा हूँ, लेट्स से दी बीएमएस डिपार्टमेंट्स, ये मेरा यूजर इनपुट वाले रहेगा जिसके लिए मैं सर्च कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं करेगा, सेकंड वाला कंडीशनल ब्लॉक ये भी मैच नहीं कर रहा, तो ये क्या करेगा, जहाँ पे कोई भी अगर कंडीशन मैच नहीं किया तो ये कहाँ पे आएगा, ये एल्स में, और बता देगा ये आपका बीएमएस वाला डिपार्टमेंट है फिर। ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आपको ऐड करने तो उसके लिए डायरेक्टली यू कैन कम टू दिस सिंटैक्स, दैट इज द लैडर सिंटैक्स। अगर और कोई एग्जांपल देखने में और एक आपको एग्जांपल बता देता हूं सिंटैक्स वाइज। ठीक है, अगर और भी एक सिंटैक्स हमें देखना है सेम सिंटैक्स सेम एग्जांपल के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि अगर सपोज कर लो कि अगर कोई एम्प्लॉयज है जो ऑफिस में, उसका सैलरीज मुझे चेक करना है, बट अगेन जो सैलरीज कैलकुलेशन रहता है वो सैलरी कैलकुलेशन कैसे रहता है, जो पीएफ अमाउंट रहेगा, तो मुझे उसका पीएफ अमाउंट चेक करना है कि बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू सैलरी, कि अगर जिसका भी सैलरी अगर 10,000 है 20,000 है, तो 10,000 20,000 में कितना परसेंट पीएफ मेरा अप्लाई होना चाहिए उसमें। तो अगर मैं बता दूं कि अगर कोई एम्प्लॉयज का सैलरी अगर कोई 10,000 है या बिलो 10,000 रहेगा लेट से, तो मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर से सिर्फ 2% का पीएफ इसका डिडक्ट होना चाहिए, और ये इसका यहाँ पे सैलरी है। ठीक है, अगर बिलो 10,000 से अगर इसका लाइक सैलरी रहेगा तो 2% पीएफ उसके अंदर से डिडक्ट होना चाहिए, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10,000 टू लाइक 20,000 के बीच में अगर इसका सैलरी है तो फिर इसमें से जाएगा इसका 5% डिडक्शन। अगर मैं बोलूँ कि इसका लाइक 20,000 से लेके 30,000 तक है तो यहाँ पे जाएगा 10%, और अगर मैं बोलूँ कि लाइक 30 टू 40 है तो यहाँ पे जाएगा ये 15%, एंड अबव 40 के रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 20% जाएगा करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन ब्लॉक आ रहे हैं कि अगर ये रहेगा तो क्या होना चाहिए, ये रहेगा तो क्या होना चाहिए, ये रहेगा तो क्या होगा, और मल्टीपल जितने भी कंडीशंस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, हर एक ब्लॉक के लिए चेक करना है। तो एक सिंगल इफ एल्स अगर मैं यूज करूँ तो इफ एल्स के पास मेरे पास कितने स्टेटमेंट है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स, या तो इफ या तो एल्स। बट यहाँ पे 2 स्टेटमेंट का कोई काम ही नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आपके बढ़ गए, मोर देन 2। तो अगर जहां पे भी मोर देन 2 स्टेटमेंट्स की आपको जरूरत है वहां पे डायरेक्टली यू कैन कम टू दिस सिंटैक्स, दैट इज द एल्स इफ लैडर। तो सेम अगर इसको मुझे चेक करना है तो मैं कैसे सिंटैक्स इसका बनाऊं, देखो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको सिंटैक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे क्या सिंटैक्स हो सकता है। तो पहले तो आपका आएगा इफ, ठीक है, बिकॉज लैडर आपका इफ से स्टार्ट होता है, इफ। तो यहाँ पे मेरा कौन सा चेक हो जाएगा, ये बिलो 10 के वाला। तो यहाँ पे मेरा सपोज करो मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये मेरा फर्स्ट वाला रहेगा, फर्स्ट ब्लॉक, जो फर्स्ट वाला कंडीशन मेरा चेक हो रहा है। ठीक है, देन अगेन आई विल कम फॉर द नेक्स्ट एल्स इफ, बिकॉज इफ के बाद और मुझे इफ नहीं चाहिए, अभी मैं डायरेक्टली आता हूँ एल्स इफ, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कौन सा 10 टू 20,000 के लिए। देन मुझे और एक एल्स इफ चाहिए इसके लिए 20 टू 30 के लिए, ये चेक होगा मेरा 20 टू 30 के लिए। ठीक है, उसके बाद मेरा 30 टू 40 तक है, तो और एक कंडीशन बना दूं मैं जहां पे मैं मेरा ये 30 टू 40 तक चेक करेगा, और अब इसके बाद कोई भी कंडीशन है, लास्ट वाला ब्लॉक है जहां पे अब और अगर 40 रहेगा तो लास्ट वाला ब्लॉक हमें क्या चाहिए, अगर मुझे कोई और कंडीशन चेक नहीं करना तो आई कैन डायरेक्टली कम टू दी एल्स ब्लॉक, और ये मेरा चेक करेगा अबव 40। तो देख सकते हो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट यहाँ से जो मिलेगा आपको 1 3 4 एंड 5, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसके उतने स्टेटमेंट्स उतने कंडीशनल ब्लॉक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक दी हाउ दी लैडर इज वर्किंग ओवर द बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो जो वर्क फ्लो मिलेगा, जैसे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये वाला ब्लॉक। बट अगेन देखो लाइक आपके माइंड में और एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि अगर सेम लैडर के जगह पे मुझे जितने नंबर ऑफ कंडीशन चाहिए तो आई कैन डायरेक्टली गो फॉर लाइक दी मल्टीपल ई ब्लॉक, बिकॉज ई ब्लॉक का भी काम क्या होता है, ई ब्लॉक वहां पे सेम काम करे तो वहां पे कंडीशन चेक करने का काम करता है। तो सेम अगर मैं बोलूं कि अगर मैं मल्टीपल इफ को यूज करूं तो वो कैसे यूज होगा देन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस मुझे क्या चाहिए, अगर सपोज कर लो 1 2 3 4 एंड 5, मुझे 5 इफ ब्लॉक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इफ अगर मेरा ये रहेगा
इफ अगर मेरा ये रहेगा, ठीक है, इसे मैं क्या करूंगा, 5 इफ वाले ब्लॉक बना दूंगा। बट अगेन इसमें चांसेस क्या हो सकता है, इसमें मल्टीपल ई ब्लॉक कंडीशन सेटिस्फाई होने का चांसेस हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि 20 to 30, अगर यूजर ने 25,000 का अगर सैलरी एंटर किया 25,000, तो 25,000 देखो इस कंडीशंस में भी आना चाहिए। यहाँ पे अभी मैंने रेंज दिया कि 10 to 20,000 तक ही होना चाहिए। बट 25 फ्रॉम बिलो, लाइक 0 से लेके 25 में कंसिडरेशन होता है इसका वैल्यू। तो अगेन देखो ये इसके लिए भी एग्जीक्यूट हो सकता है। फिर अगर सपोज कर लो यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे भी एग्जीक्यूट, यहाँ पे भी। इफ में कैसे होता है, जो जो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होगा वो सारे स्टेटमेंट्स को ये एग्जीक्यूट करते जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस एल्स इफ लैडर, यहाँ पे जो कोई भी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा इसमें से मल्टीपल में से इट विल एग्जीक्यूट ओनली द वन स्टेटमेंट्स। So that is the main difference between the ladder, that is your ladder, else if ladder, and this is your multiple if. So what is basically the difference between the multiple if and ladder statements? So in the ladder statement, it will execute only the one statement among the multiple statements. Okay, and in the like multiple if statements, it will execute more than one statements at the time. तो मुझे क्या चाहिए, देखो एट अ टाइम इसमें से कोई तो एक ही परसेंटेज लेवल वहां पे मिलना चाहिए। तो परसेंटेज लेवल क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये लैडर को यूज करना। So that is a better way to like go with these options to execute any one of the statements from them. बट अगेन ये केस में अगर आप इसके लिए जाओगे तो इसमें आपको मोर देन वन स्टेटमेंट मिलने का यहाँ पे चांसेस हो सकता है। सो इन दैट केसेस इट विल गो फॉर लाइक सम मोर देन वन स्टेटमेंट, लेट्स से लाइक इट विल गो फॉर दिस और दिस आल्सो। तो 2 से 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो वो हमें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ पे कोई तो एक ही स्टेटमेंट चाहिए। सो हमारे लिए बेटर रहेगा ये वाला लैडर वाला स्टेटमेंट्स। ओके, सो पहले हम लोग देख लेते हैं इसका मेन इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, देन हम लोग डिस्कस करके नेक्स्ट वाला स्विच केस वाला स्टेटमेंट्स को कैसे यूज करना है वो। तो चलिए फिर पहले आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए। यस, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो लास्ट सेशंस के अंदर हम लोग जो इम्प्लीमेंटेशंस किया था जो एटीएम वाला, ठीक है। तो सेम थिंग है, जैसे मैंने बताया आपको जो लैडर वाला एग्जांपल दिया कि आपको इसके लिए भी चेक कर सकते हो, किसके लिए, लाइक आप डिपार्टमेंट्स के लिए। अगेन अदरवाइज यू कैन चेक फॉर दी सैलरीज वैल्यूज, द सैलरीज पीएफ अमाउंट्स। तो मैं क्या कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसी के अंदर ये वाला जो ब्लॉक पार्ट है मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्लॉक बना देंगे। सो देखो यहाँ पे हमारा मेन क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, मुझे क्या चेक करना है, यू एम्प्लॉयज का सैलरी मुझे कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन हिज लाइक दी पीएफ अमाउंट्स। जितना भी पीएफ अमाउंट रहेगा 5%, 10%, 7%, जितना भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, उसका सैलरी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो हमें क्या लगेगा, देखो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, क्या क्या वेरिएबल लगेंगे। सो डबल के अंदर पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो पहले तो सैलरी करके एक वेरिएबल लेता हूँ, जो वैल्यू वेरिएबल मुझे यूजर से इनपुट करवाना है। ठीक है, सैलरी वाला वैल्यू आएगा। देन इसके अंदर मैं एक पीएफ वाला अमाउंट सेट करके रखता हूँ। तो पीएफ का अमाउंट कितना रहेगा, 10%, तो इसमें टीपीएफ का वैल्यू भी मैं कैलकुलेट कर दूंगा अकॉर्डिंग टू अमाउंट, लाइक जितना भी अमाउंट आएगा उतना अमाउंट्स मुझे यहाँ पे कैलकुलेशंस में मिल जाएगा। और लाइक दी हम लोग यहाँ पे इसे हम लोग बोलेंगे इट इज माई दी बेसिक सैलरी, ये मेरा रहेगा पीएफ अमाउंट, और मुझे चाहिए अभी नेट सैलरी। ठीक है, तो ये तीन चीजें मुझे अभी कैलकुलेट करनी है। तो अभी देखो बेसिक सैलरी अभी मुझे देखना है, बेसिक सैलरी जो यूजर का सेट रहेगा, ये बेसिक सैलरी में क्या करता हूँ, यूजर से एंटर करवा लेता हूँ। जो यूजर यहाँ पे लाइक यूजर को मैं आस्क कर लेता हूँ। तो यूजर को आस्क करने के लिए क्या चाहिए हमें, कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे एक स्टेटमेंट सेट करना है मुझे, लेट्स से एंटर योर बेसिक सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर का सैलरी एंटर हो जाएगा एंड सैलरी को मुझे अभी स्कैन करना है। ये सिर्फ यहाँ पे मैंने मैसेज को पुट किया है। तो ये जो बेसिक सैलरी करके वेरिएबल इसे स्कैन करना पड़ेगा मुझे, तो सेम वेरिएबल में यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ। सो स्कैन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन।
बट अगेन कंसोल डॉट रीड लाइन से क्या होगा, यहाँ से आपका स्ट्रिंग वाला वैल्यू स्कैन होगा, बट मुझे स्ट्रिंग नहीं चाहिए, तो मुझे डबल का वैल्यू चाहिए, तो जस्ट पुट द स्ट्रिंग इनसाइड द लाइक ब्रैकेट्स एंड कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू द डबल, लेट्स डबल डॉट पार्स। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो वैल्यू था वो स्ट्रिंग में था, वो स्ट्रिंग से मैंने डबल में कन्वर्ट कर दिया, सो जो सैलरी वाला अमाउंट था। बट अगेन देखो, जो मुझे पीएफ वाला अमाउंट कैलकुलेट करना है, वो पीएफ वाला अमाउंट जो मैंने आपको कंडीशंस बताया था, वो कंडीशन में सबका पीएफ अमाउंट सेम नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे क्या करना रहेगा, उसका वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगा। तो जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास जो कंडीशन ब्लॉक है तो कंडीशन ब्लॉक में मैंने बताया था कि हमारे पास जो सैलरी वाला वैल्यू रहेगा यहाँ पे, और एक पीएफ वाला अमाउंट था हमारे पास। तो सैलरी मैंने बोला था कि अगर जिसका भी अमाउंट लाइक बिलो 10K है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि 2% होना चाहिए। अगर 10 to 20 रहेगा तो यहाँ पे 5% रहेगा, 20 to 30 रहेगा तो सेम 10%, 30 to 40 यहाँ पे 15% के लिए, एंड देन अबव 40 20%। ठीक है, सो देखिए अभी यहाँ पे हम लोग चेक करके देख लेते हैं कंडीशनल ब्लॉक। तो मुझे देखो टोटल कितने ब्लॉक चाहिए यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5, तो इतने टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी जरूरत है, मुझे 5 कंडीशनल ब्लॉक चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो मैं ईफ बना लेता हूँ, ये फर्स्ट, देन मुझे जाना पड़ेगा लैडर के लिए, ठीक है। ऐसे मुझे कितने 5 ब्लॉक चाहिए टोटल, 1 2 3 एंड और एक एल्सिफ ले लेता हूं मैं। यहाँ पे एक कंडीशंस आ जाएगा मेरा, सो देखिए टोटल हमारे पास जो कंडीशन आ चुके हैं इसके अकॉर्डिंग, ये लॉजिक के अकॉर्डिंग ये 5 टोटल ब्लॉक चाहिए मुझे। तो अभी टोटल कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 एंड अभी मुझे एक लास्ट ब्लॉक चाहिए। तो लास्ट ब्लॉक के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मुझे और कंडीशन पुट करने की जरूरत नहीं है, तो लास्ट वाला स्टेटमेंट रहेगा वो हमारा जाना चाहिए एल्स के अंदर। तो अभी देखो ये वाला जो इफ वाला ब्लॉक रहेगा, इसमें मेरा जो कैलकुलेशंस रहेगा उसमें क्या रहेगा, तो मेरा जो पीएफ वाला अमाउंट कैलकुलेट होना चाहिए और मुझे नेट सैलरी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पीएफ कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले। तो मुझे देखो अभी मुझे फिलहाल के लिए पता नहीं कि मेरा कंडीशन क्या है यहाँ पे और कौन से कंडीशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली आई विल डायरेक्टली कम फॉर लाइक दिस पीएफ अमाउंट, जो पीएफ वाला वैल्यू मुझे चाहिए कितना परसेंट, और चाहे तो पहले हम लोग कंडीशन भी पुट कर सकते हैं कि बिलो 10,000 इन द सेंस व्हाट, जो हमारा बेसिक सैलरी का वैल्यू है, अगर इसका वैल्यू है लेस देन 10,000, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला यहाँ पे कितना है, लाइक द बिलो 10,000, तो अब लाइक अप टू 10,000 तक रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट वाला कंडीशन यहाँ पे मैं पहले सेट कर लेता हूँ 10,000 से 20,000, तो मेरा बेसिक सैलरी जो है वो अबाउ 10,000 होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे देखो लेस देन 10,000 मतलब ये अप टू इक्वल्स टू तक नहीं जाएगा ये, तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू देता हूँ, फ्रॉम 10,000 से स्टार्ट होगा ये। और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स की मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे दो कंडीशन चाहिए, ये 10,000 की अबोव चाहिए एंड बिलो 20,000 चाहिए। तो अबोव 10,000 तो लिमिट मेरा सेट हो गया यहाँ पे, और मैं और एक कंडीशन डाल देता हूँ यहाँ पे, बेसिक सैलरी इज लेस देन 20,000। ठीक है, तो बट दोनों का कंडीशन ब्लॉक ये दोनों भी अगर सेटिस्फाइड, दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, देन ओनली इट विल एग्जीक्यूट। तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें, लॉजिकल एंड, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए लास्ट टू लास्ट सेशन में। यहाँ पे कोई भी और आपको यूज नहीं करना, और से क्या होगा, यहाँ पे दोनों में से कोई तो एक कंडीशन के लिए हमें चॉइस मिल जाएगा, बट मुझे यहाँ पे चॉइस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, दोनों भी कंडीशन ट्रू होने चाहिए, देन ओनली इट विल एग्जीक्यूट। तो अगर एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा सेम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो आता हूं मैं लाइक थर्ड कंडीशंस के लिए। तो यहाँ पे देख लेते थर्ड वाला क्या है मेरा, 20 to 30। सो मेरा जो साल स्टार्ट होगा वो कितने से स्टार्ट होगा, 20,000 से स्टार्ट होगा और अप टू जाएगा ये 30,000 तक। देन मेरा रहेगा नेक्स्ट वाला 30 to 40 तक,
सो ये स्टार्ट हो जाएगा 30,000 से लेके और अप टू 40,000 तक, और लास्ट वो रहेगा अबव 40 वाला, वो डायरेक्टली हम लोग एल्स के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अभी आते हैं हम लोग लॉजिक के लिए कि लॉजिकल पार्ट क्या रहेगा इसके अंदर हमारा मेन। तो अगर इफ अबव बिलो 10,000 है तो लाइक 2% मुझे मिलना चाहिए। तो 2% लाइक पी एफ अमाउंट, पहले तो मैं पी एफ अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। मेरा जो वेरिएबल है पी एफ अमाउंट इज इक्वल्स टू जो मेरा बेसिक सैलरी है इसके ऊपर मुझे कितना 2% मुझे अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि 2% मुझे चाहिए। तो 2% कैसे यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2% को हम लोग बोलते हैं लाइक 2 डिवाइड बाय 100 आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको मिलेगा समथिंग अराउंड दी 0.02। ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी पुट कर सकते हो 2 डिवाइडेड बाय 100, 2 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज नथिंग बट इट इज योर 2%। ठीक है, बट अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं चाहिए 2 डिवाइड बाय 100 मतलब कितना होता है यहाँ पे 0.02। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख के रखता हूँ यहाँ पे चाहिए तो कमेंट करके। सो 0.02 it's become how much it is like the it's getting from like the 2 divided by 100 is equals to 0.02। ठीक है, तो आपको एक कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। तो 0.02 मैंने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया है और इससे जो पीएफ अमाउंट मुझे मिलेगा और अभी मुझे सैलरी कैलकुलेट करना है, मुझे चाहिए नेट सैलरी अभी। तो नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं यहाँ पे? नेट सैलरी के लिए जो मेरा बेसिक सैलरी था उसके अंदर से मुझे ये जो पीएफ वाला अमाउंट है वो मुझे माइनस करना है। तो जैसे पीएफ वाला अमाउंट माइनस हो जाएगा तो इसके अंदर से मुझे क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा कि कितना नेट सैलरी मुझे पे करना है एम्प्लॉयज को। सेम चीज है, अभी इसके लिए मुझे क्या करना है, इसको सेम कॉपी करना है, सिर्फ मुझे परसेंटेज चेंज करना है। तो यहाँ पे एलसीएफ के अंदर आता हूँ। अभी यहाँ पे कितना परसेंटेज है मेरा 5%। सो इट्स बिकम हाउ मच, इट इज 0.05 0.05। और सेम ये लॉजिक जाएगा आपका सेम। अभी अगर ये रहेगा तो लाइक देखो 5% के बाद ये हमारे 10%, तो ये जाएगा 0.1। ये जाएगा 0.1। सेम नेक्स्ट कंडीशन ब्लॉक, ये रहेगा 15%। तो यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 100 इज नथिंग बट इट्स 0.15। ओके, सो सेम यहाँ पे मेरा 0.15 में अप्लाई करूंगा। एंड लास्ट वाला इज 20%, सो इट्स बिकम द 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 0.2 समथिंग लाइक। तो यहाँ पे मेरा लाइक देखो 0.2% भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ से कोई तो एक ही ब्लॉक अभी यहाँ पे सिलेक्ट होने वाला मल्टीपल में से, और वो एक ब्लॉक सिलेक्ट करके मुझे क्या करना है, कंडीशनल पार्ट को अभी यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। कंसोल डॉट राइट लाइन, तो यहाँ पे सेम इंटरपोलेशन का सिंटैक्स, योर बेसिक सैलरी इज, और बेसिक सैलरी मैंने किसके अंदर स्टोर करके रखा है, तो बेसिक अंडरस्कोर सैलरी। एंड इसके बाद योर पीएफ अमाउंट इज, तो यहाँ पे पीएफ अमाउंट मुझे दे देगा ये। तो पीएफ अमाउंट को मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ। अगर चाहे तो यहाँ पे बैकस्लैश यूज कर लो तो न्यू लाइन में आ जाएगा ये। एंड योर नेट सैलरी इज, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करता हूँ नेट सैलरी वाला वेरिएबल। यहाँ पे भी बैकस्लैश दे देता हूँ मैं। ठीक है, अभी इसे रन करके देख लेते हैं हम लोग, इसका लॉजिक जो हम लोगों ने बनाया हुआ है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं यहाँ पे। ये सो यहाँ पे देखो एंटर योर बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे कंडीशंस वाइज हमें यहाँ पे कुछ बेसिक सैलरी पुट करना है। लेट्स से लाइक आई एम जस्ट गोइंग फॉर लाइक 27,000। तो देखो अगर चाहिए तो मैं इसको पहले फिर से क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे डीबगर पुट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ से हर एक वैल्यू वो चेक करते जाएगा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यू एग्जीक्यूट कर देगा।
तो बेसिक सैलरी मैंने यहाँ पे एंटर किया 27,000। तो देखो यहाँ पे डिबगर के आ गया ये, तो ये देखिए अभी 27,000 ये मिलना चाहिए हमें इन बिटवीन 20 to 30। तो इसके अंदर ये 10% वाला अप्लाई होना चाहिए। तो देखो 10% वाला कहाँ पे अपना 22-30 यहाँ पे आना चाहिए डायरेक्टली। अभी देख लेते हैं कहाँ पे जाता है, स्टेप इनटू कर लेते हैं। देखो ये वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अभी ये चेक करने के लिए गया, बिकॉज यहाँ पे भी कंडीशन है ना, तो डायरेक्टली वहाँ पे नहीं जाएगा। तो देखो ये भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो यहाँ पे ये चेक करने के लिए आ गया ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बता रहे हैं कंडीशन मेरा यहाँ पे ट्रू हो रहा है। अगर यहाँ पे आता हो तो यहाँ पे क्या कंडीशन बता रहा है मेरा, ये फॉल्स, ये भी मेरा कंडीशन फॉल्स बताएगा ये, बट यहाँ पे ये कंडीशन आप देख सकते हो ये ट्रू हो गया। तो ये अंदर आ जाएगा यहाँ पे स्टेप इनटू करके। देखिए यहाँ पे पीएफ अमाउंट चाहिए, तो देखिए पीएफ अमाउंट हमें कितना मिलता है यहाँ पे 2700 समथिंग। और नेट सैलरी अभी 0 शो करेगा, इसको अभी स्टेप इनटू कर लो तो अभी नेट सैलरी आपको दिख जाएगा, दैट इज 24,300 समथिंग लाइक। और जैसे ही देखो ये हो जाएगा इसके बाद ये डायरेक्टली यहाँ पे आना चाहिए अभी, बिकॉज कोई तो एक ही ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो देखो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के लिए आ गया ये, और ये करेंगे तो एग्जिट करेगा और फिनिश करके हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे दे देगा। देखो यहाँ पे आके बेसिक सैलरी आपका 27,000 था, 7,000 आपका पीएफ चला गया और आपको इतना अमाउंट मिला है यहाँ पे पी जो नेट सैलरी आपको मिल रहा है यहाँ पे पी वाला। Okay, so it is about what like how to use like the ladder statements in this the C sharp। तो आपको समझा रहेगा बेसिकली दी लैडर स्टेटमेंट्स को कैसे यूज करना है। अभी हम लोग चलते हैं कि लाइक बेसिकली दी आपका स्विच केस वाला स्टेटमेंट है उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं स्विच केस के लिए यहाँ पे। सो हम लोग अभी आते हैं नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट रहेगा अपना स्विच केस। ठीक है, सो अभी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि लाइक बेसिकली व्हाट इज द यूज ऑफ स्विच केस और स्विच केस कहाँ पे आपको काम आ सकता है। देखो लाइक स्विच केस का अगर आपको नाम ही देखा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसे हम लोग बोलते हैं इट्स अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। मेनू ड्रिवन, मेनू ड्रिवन मीन्स व्हाट, जो जहाँ पे हमें कुछ तो मेनूज देने पड़ते, नंबर ऑफ चॉइसेस रहेगा और बेस्ड ऑन दैट ओनली इट विल एग्जीक्यूट ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ देम। जैसे कि लैडर वाला काम कर रहा था, लैडर में क्या कर रहा था, मल्टीपल स्टेटमेंट में से कोई तो एक वाला स्टेटमेंट सबका सेटिस्फाइड हो रहा था और एग्जीक्यूट हो रहा था। द सेम स्टेटमेंट इज वर्किंग विद लाइक द स्विच केस, इट इज आल्सो वर्किंग विद द सेम थिंग कि मल्टीपल चॉइसेस रहेंगे, बेस्ड ऑन दैट लाइक जो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसका वो स्टेटमेंट्स डिस्प्ले करके दे देगा वो हमें। ठीक है, सो ये इसका सिंटैक्स पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे काम कर लेता है ये। देखो स्विच केस चाहिए मुझे, स्विच केस मतलब क्या चाहिए, मल्टीपल केसेस चाहिए जिसके अंदर से मुझे कोई तो एक सिंगल वाला केस एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे आपका सिंटैक्स मिलेगा आपको स्विच, स्विच के अंदर जाएगा आपका एक्सप्रेशन। सो योर एक्सप्रेशन इज नथिंग बट इट्स माय कंडीशन। और यहाँ पे आपको मिलेगा देखो स्विच, ये पूरा स्विच ब्लॉक बन गया। यहाँ से इसके अंदर क्या रहेगा, मेरे पास मल्टीपल कंडीशन ब्लॉक रहेगा और मल्टीपल कंडीशन ब्लॉक बनाने के लिए मुझे कौन सा कीवर्ड चाहिए, तो देखो इसको केस स्विच बनाने के लिए क्या चाहिए, केस कीवर्ड चाहिए। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड पास करूंगा केस, और यहाँ पे आपको जो केसेस आपको प्रोवाइड करने जो कंडीशंस रहेगा, आप चाहे तो उसको बुलियन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंटीजर में, स्ट्रिंग में, कैरेक्टर, आपको जो चाहे टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेट्स से कंसिडर, आई जस्ट वांटेड टू कंसिडर इन द नंबर, सो मैं दे दूंगा केस 1 और आफ्टर दिस जस्ट लाइक पुट द कोलन, और कोलन के बाद आपका आएगा यहाँ पे स्टेटमेंट्स। सेम यहाँ पे और केसेस हो सकते हैं, लाइक लेट्स से केस 2, इसका भी स्टेटमेंट्स आएगा। जैसे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। बट इसके बाद जैसे देखो लाइक लैडर के अंदर भी हम लोगों ने देखा है, हमारे पास और एक लास्ट वाला एल्स वाला ब्लॉक था कि अगर कोई भी अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता तो एल्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको और एक ब्लॉक मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट। अगर इसके अंदर से कोई भी केस अगर मेरा एग्जीक्यूट नहीं होता है तो इट विल डायरेक्टली कम फॉर लाइक द डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स। ये डिफॉल्ट के अंदर भी स्टेटमेंट रहेगा। बट एक चीज देखो यहाँ पे अगर एक्सप्रेशंस के अंदर अगर आता हो, यूजर ने सपोज कर लो कि सिलेक्ट यहाँ से 1, तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे 1 वाला स्टेटमेंट तो ये एग्जीक्यूट कर देगा इसे। बट अगेन इसे एक फ्लो मिल जाएगा तो ये इसे भी एग्जीक्यूट कर देगा, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा सब। ठीक है, मतलब जो कोई भी स्टेटमेंट मुझे मिलना चाहिए तो उतना वो मुझे स्पेसिफिक नहीं मिल रहा है। अगर सपोज कर लो कि मैंने सेकेंड वाला केस अगर सिलेक्ट किया एक्सप्रेशन के अंदर,
तो सेकंड सेलेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, यहां से आपका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा फिर, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके आगे जितने भी स्टेटमेंट्स और ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखो ये प्रॉपर फ्लो नहीं है, मुझे जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है, मेरा जो लाइक स्पेसिफिक केस रहेगा उतना ही केस वहां पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जैसे स्टेटमेंट मेरा काम हो जाएगा ना, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो स्टॉप करने के लिए हमारे पास स्विच केस देखो एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करके, दैट इज द ब्रेक स्टेटमेंट। तो इसका काम क्या रहेगा कि मेरा अगर स्टेटमेंट का काम हो गया तो मेरा स्टेटमेंट को अभी स्टॉप करवा दो वहां पे केस को, और डायरेक्टली इसे यहाँ पे एग्जिट करके बाहर लेके आ जाओ, बाकी दूसरे कोई भी केसेस अभी यहाँ पे चेक नहीं होना चाहिए। सेम थिंग अगर आप केस 2 के अंदर आओगे तो यहाँ पे भी मुझे ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, ताकि क्या करेगा कि इसका काम अगर समझो सेकंड वाला केस अगर यूजर ने सिलेक्ट किया है तो आगे का फ्लो नहीं लेना चाहिए, इसका काम फिनिश होने के बाद डायरेक्टली ये भी यहाँ से एग्जिट कर देगा। ठीक है, आई होप लाइक आपको ये समझा रहेगा बेसिक सिंटैक्स स्विच केस का कैसे यूज करना है। तो चलिए इसका बेसिक इंप्लीमेंटेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे स्टेटमेंट्स को ये एग्जीक्यूट करता है, और ये ब्रेक वाला स्टेटमेंट कैसे काम करेगा यहाँ पे, और ये स्विच केस को कैसे आपको एग्जीक्यूट करके देगा वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंप्लीमेंटेशन पार्ट देख लेते हैं इसका। सो देखिए हमारा जो लाइक लास्ट वाला ब्लॉक था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि लैडर कैसे वहां पे वर्क कर रहा है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे स्विच केस कैसे हमारा वर्क करेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अगेन ये पूरा ब्लॉक को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे भी मैं इसे कमेंट कर दूंगा, ये भी कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, सो अभी आते हैं हम लोग स्विच केस के लिए, स्विच केस कैसे काम करेगा ये। तो चलिए स्विच केस के लिए मुझे अभी कंडीशन चेक करने के लिए कुछ तो चॉइस तो लगेगा, क्या चॉइस मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो केसेस सेलेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, लेट्स से सेम थिंग कि मुझे अगर कोई मेन्यूज प्रोवाइड करना है, कि जैसे कि अगर आप कोई एप्लीकेशंस में देखते हो, एप्लीकेशंस में कैसे होता है, एप्लीकेशंस के अंदर सपोज करो कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लाइक दी ई कॉमर्स एप्लीकेशन, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशंस में हमें वहाँ पे कुछ चॉइस मिलता है कि अगर आप फर्स्ट वाला सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे कुछ मेन्यूज मिलेगी कि फर्स्ट केस किसके लिए रहता है कि वहाँ पे आप कुछ प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकते हो, कुछ बाय कर सकते हो, उसका हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो। तो नंबर ऑफ स्टेट केसेस कुछ डिफरेंट डिफरेंट आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो वैसे कुछ हम लोग यहाँ पे केसेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से एक इंटीजर में मैं कुछ वेरिएबल लेता हूँ, जैसे मुझे केसेस चाहिए तो केसेस के लिए मैं एक इंटीजर वाला वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया चॉइस, और इसे यूजर इनपुट कर लेते हैं हम लोग। तो कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर योर चॉइस, और चॉइस के अंदर मैं इससे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे पास कौन से चॉइसेस अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे बैकस्लैश एन करके न्यू लाइन में बता दिया कि अगर आप फर्स्ट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ऐड टू कार्ट, या तो अगर सपोज करो कि बैंक का एग्जांपल लेता हूँ मैं, बैंक वाला जो हमारा एटीएम वाला एग्जांपल था, कि अगर आप फर्स्ट वाला सिलेक्ट करोगे ऑप्शन तो यहाँ पे आप विड्रॉ का प्रोसेस रहेगा या तो डिपॉजिट का प्रोसेस रहेगा, डिपॉजिट प्रोसेस। अगर सेकंड वाला अगर ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सेकंड में बता देता हूँ मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे, विड्रॉ का प्रोसेस चाहिए। बैकस्लैश एन थर्ड वाला जो रहेगा मेरा, यहाँ पे मुझे ट्रांजैक्शन चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ट्रांजैक्शन चेक करना है, यस। और लास्ट वाला जो रहेगा फोर्थ वाला, वो मेरा रहेगा एग्जिट स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वेरिएबल को पहले स्कैन कर लेता हूँ, चॉइस वाला वेरिएबल जो है, चॉइस इज इक्वल्स टू कंसोल डॉट रेड लाइन, और इसको हम लोग ब्रैकेट में पुट कर लेंगे पहले तो कंसोल डॉट रेड लाइन को, और इसे हम लोग क्या करेंगे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, इन डॉट लेट्स से पार्स, तो मेरा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। एंड देन नाउ लेट्स कम फॉर द सिंटैक्स,
जो स्विच केस का मैंने सिंटैक्स आपको अभी दिखाया था, स्विच, यहाँ पे एक्सप्रेशन, और इस स्विच के अंदर आ जाओ और हमें क्या करने, केसेस देने। अभी केसेस मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ चॉइसेस ना दैट इज प्रोवाइडेड बाय दी प्रोवाइडेड टू द यूजर्स। तो अभी टोटल कितने चॉइसेस है मेरे पास, टोटल 4 चॉइसेस है। तो मेरे जो चॉइसेस है वो नंबर में है ना, इंटीजर में लिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा केस चॉइस बनाने के लिए, तो केस 1 जो फर्स्ट वाला ये सिलेक्ट करेगा यहाँ पे, और कोलन, और इसके बाद हमारा स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, ये वाला स्टेट किसके लिए है, ये आपका डिपॉजिट वाला स्टेट है, डिपॉजिट स्टेट। ठीक है, और इसका काम होने के बाद मैंने क्या बोला, इसको आपको फ्लो इसका ब्रेक करने के लिए भूलना नहीं, यहाँ पे डोंट फॉरगेट टू ब्रेक द फ्लो। सो यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट इसे हम लोग स्टॉप कर देंगे, और ये यहाँ पे केस 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो केस 2 में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मेरा विड्रॉ का प्रोसेस चाहिए। ये इसे मैं दे देता विड्रॉ स्टेट, और इसका भी काम हो जाएगा, तो ब्रेक आ जाएगा। सेम केस 3 मुझे जो चाहिए यहाँ पे, ये हमारा रहेगा यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेट, एंड देन ब्रेक। ठीक है, ये मेरे 3 केसेस तो हो गया, और लाइक लास्ट 4th वाला जो एग्जिट वाला मैंने बता दिया है। तो इसके लिए मुझे कोई केस देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लास्ट आप आ सकते हो डिफॉल्ट के लिए। तो डिफॉल्ट के अंदर मैंने स्टेटमेंट डाल दिया। ठीक है, तो 4th वाला मैंने यहाँ पे एग्जिट बोला है, तो एग्जिट का जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, इसे निकाल देता हूँ। और ये डिफॉल्ट वाला केस में किसके लिए यूज करूंगा, ताकि अगर यूजर ने सपोज कर लो कि इनवैलिड कोई चॉइस नंबर दे दिया, जो चॉइस इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है, सपोज उसने 5, 6 या 7 कोई भी एंटर कर लेता है जो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इट विल डायरेक्टली कम फॉर लाइक द डिफॉल्ट, और यहाँ पे बता देगा हमें इनवैलिड चॉइस। ठीक है, जो चॉइस इसके अंदर है ही नहीं। तो ब्रेक वाला जो स्टेटमेंट है इसके लिए भी हमें हम लोग दे देते हैं। ठीक है, अभी स्विच के अंदर आपको क्या रखना है, देखो ये जो नंबर्स आ रहे हैं चॉइस से कहां से आ रहे हैं, कौन से वेरिएबल से, चॉइस से आ रही है, ये वेरिएबल्स आपको ये मिलेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या करेगा, ये वर्कआउट करेगा देन। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे आते डिबगर लगा देते हम लोग, तो चेक कर लेते ये कैसे काम करेगा, और कौन सा चॉइस यहाँ पे मिल रहा था यहाँ पे से। सो अगेन इसे रन कर लेंगे हम लोग। सो देखिए यहाँ पे इसने मुझे पहला जो चॉइस दे दिया कि चॉइस मुझे क्या चाहिए, डिपॉजिट चाहिए, विड्रॉ चाहिए, ट्रांजैक्शन स्टेट चाहिए। तो मैंने इसे बता दिया कि मुझे डिपॉजिट वाला स्टेट चाहिए। तो डिपॉजिट के लिए मुझे क्या एंटर करना है, यहाँ पे 1। तो देखिए यहाँ पे आ गया। अभी चॉइस हम लोग देख लेते कि क्या मिला है, देखो यहाँ पे 1 मिला है। तो ये कहाँ पे कौन से स्टेट के लिए जाता है, स्टेप इनटू कर लो, तो देखो फर्स्ट के लिए आ गया ये, और ये होने के बाद ये ब्रेक करेगा, एंड देन डायरेक्टली ये देखो यहाँ पे बाहर आ गया एग्जिट करके, और यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ये देखो ये डिपॉजिट स्टेट मिल गया हमें। तो आप जो कोई भी केस यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये क्या करे, स्टेटमेंट के ऊपर काम कर रहा है। अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, और सपोज कर लो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया 3rd वाला स्टेट। तो अगेन देखो यहाँ पे जो चॉइस मुझे मिला है 3rd चॉइस, और यहाँ पे स्टेप इनटू अगर करोगे तो देखो ये 3rd के अंदर डायरेक्टली आ गया, और ये वाला स्टेटमेंट हमें यहाँ पे सेलेक्ट करके दे देगा। स्टेप इनटू करने के बाद पहले तो ब्रेक करेगा और डायरेक्टली एग्जिट करेगा यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। ट्रांजेक्शन स्टेट। अभी हम लोग डिफॉल्ट वाला भी चेक करना पड़ेगा, और डिफॉल्ट वाला कैसे काम कर रहा है ये। फिर से रन कर लेता हूं मैं। सपोज मैंने डाला मुझे 10th वाला चॉइस चाहिए, बट अगेन 10th वाला चॉइस कोई अवेलेबल है ही नहीं। देखो चॉइस डाला मैंने 10, तो ये देखो कहाँ पे अभी लेके जाता है, ये स्टेप इनटू करने के बाद देखो ये डायरेक्टली डिफॉल्ट में आ गया, और इसको ब्रेक करेगा, एग्जिट करेगा, और यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा हमें इट इज इनवैलिड चॉइस। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इनवैलिड करके प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा फ्लो प्रॉपर काम कर रहा है, कि जो भी मेन नंबर ऑफ चॉइस जैसे भी मैंने दिया है, जो कोई भी एक्सप्रेशन इसमें यहाँ पे कंडीशन में सेटिस्फाइड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ उतना स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और बाकी जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगा वहां से वो एग्जिट करके फिनिश कर देगा वो ब्लॉक को, और वहां पे आपका पूरा कोड वहां पे एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज अबाउट व्हाट, लाइक इट इज अबाउट योर स्विच केस स्टेटमेंट। जो स्विच केस के अंदर आपने देखा यहाँ पे कि मल्टीपल केसेस को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इट इज सिमिलर लाइक द एलसीएफ लैडर। एलसीएफ लैडर के अंदर हम लोग जो
कंडीशन बेस वाइज चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग केसेस के बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। उधर भी वही काम हो रहा है कि मल्टीपल में से कोई तो एक ही ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद काम हो रहा है यहाँ पे। और सेम स्विच केस के अंदर भी वही सेम काम कर रहे हैं हम लोग, जो मल्टीपल केसेस के अंदर से कोई तो एक सिंगल वाला केस हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो लाइक ब्लॉक स्टेटमेंट था, लाइक जो स्विच केस का या लैडर वाला स्टेटमेंट था, ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे लाइक वी आर लुकिंग फॉर लाइक मोर देन 2 स्टेटमेंट्स और लाइक मोर देन 3 स्टेटमेंट्स। ठीक है, जहाँ पे लाइक इफ सपोज इफ यू रिक्वायर्ड ओनली द लाइक 1 स्टेटमेंट, सो 1 स्टेटमेंट्स के लिए आई कैन सिलेक्ट ओनली दी योर ई ब्लॉक, जो हमारा लाइक लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस किया था। इफ अगर मुझे जहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आई कैन डायरेक्टली सेलेक्ट दी लाइक इफ एल्स ब्लॉक, दैट सेकंड वाला स्टेटमेंट्स। बट अगेन अगर मुझे मल्टीपल इनर ब्लॉक के लिए अगर कुछ काम करना रहेगा, तो मेरा वाला था वो लैडर दी नेस्टेड इफ एल्स वाला ब्लॉक। और अगर मल्टीपल मोर देन 2 स्टेटमेंट्स अगर चाहिए, 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स अगर मुझे चाहिए, तो उसके लिए हमें सिलेक्ट करना है एल्सिफ लैडर। एल्सिफ लैडर या स्विच केस भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट दोनों में से आप देख सकते हो स्विच केस इट इज वेरी मच इजी टू लाइक अप्लाई फॉर द एनी लॉजिक। तो बेसिकली लाइक ये काम करने के लिए बहुत ईजीएस्ट है, जो इजीली आप इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। सो इट इज़ अबाउट वॉट लाइक दी जो डिसीजन मेकिंग के जो ब्लॉक्स है वो कैसे क्या काम करते हैं, ये आपको समझा रहेगा अभी यहाँ पे विद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस के साथ। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा, नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो लूपिंग वाला पार्ट रहेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारा जो कोई भी ब्लॉक है, जैसे कि मैंने अभी ये वाला जो पार्ट बनाया था स्विच केस वाला, यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया कि इसे यूजर को कोई तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। बट अगर समझो ये मैं जब भी एप्लीकेशंस रन करता तो ये सिर्फ 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट होता है, बट एप्लीकेशन जब आप रन करते हो तो वो मल्टीपल टाइम के लिए एग्जीक्यूट होना चाहिए जब तक यूजर वहां पे एक्टिव है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, लूपिंग की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा लूपिंग स्टेटमेंट वाला टॉपिक। तो लूपिंग स्टेटमेंट वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे ये टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।